देखिए, वैसे तो हम पाठशाला में अक्सर बड़ी राजनीतिक खबरों का चैप्टर लेकर सबसे पहले आते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी का केस ऐसा है कि 2 दिन से घर घर में इस केस की बात हो रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या अब लोग हनीमून पर जाना छोड़ दें क्या? बॉस, ये कोई एक सिंपल मर्डर केस नहीं है। इसने रिश्तों में जो विश्वास होता है, उस विश्वास का मर्डर किया, ये ऐसी खबर है। देश का हर परिवार शॉक्ड है बॉस। आप सोचिए, मां फोन करे, मुझे आज किसी ने बताया कि उसकी मां ने फोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लड़की ढंग की नहीं मिली। तब आप सोचिए इस खबर का इंपैक्ट क्या है। मां को लग रहा मेरा बेटा हनीमून पे जाएगा तो मरा तो नहीं जाएगा। और आप अपनी पत्नी के साथ सेफ नहीं हैं, पत्नी मार देगी, अपने लोग मारने लग जाएंगे, आदमी क्या करेगा? जिंदा रहेगा, क्या करेगा बॉस? इसलिए इस खबर का इंपैक्ट बहुत बड़ा है और इसलिए ये एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये बहुत गंभीर खबर है और इसलिए इस खबर पर बात करना जरूरी है। इसकी एक एक बारीकी को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस? कभी सोनम रघुवंशी जैसा केस आ जाता है जहां नई नवेली दुल्हन पर ही आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने हनीमून पर ही पति को भाड़े के हथियारों से मरवा दिया। कहीं पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि बेंगलुरु में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। चल क्या रहा है भाई? पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? रिश्ते सेफ नहीं रह गए हैं क्या? सोनम रघुवंशी पर जो आरोप लगे हैं, उसने पूरे देश को दंग करके छोड़ दिया है कि क्या कोई इस तरह का कांड भी कर सकता है। इस केस में गजब गजब के ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये ऐसे खुलासे हैं जो इस केस में लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। पूरा देश पहले से ही इस केस को देखकर दंग है कि एक लड़की जिसकी शादी हुए 10 दिन हुए थे, उसने हनीमून ऐसा प्लान कर लिया कि हनीमून पर ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवाकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। और आज तो और बड़े बड़े खुलासे हो गए जिनके बारे में आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। आज आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा राजा के बेडरूम की, राजा के घर की, और बहुत कुछ है आज पाठशाला के इस चैप्टर में। लेकिन आप देखिए कि इस केस को लेकर कैसे लोगों में गुस्सा है। सोनम ने जिन भाड़े के हत्यारों को पति राजा के हत्या के लिए सुपारी दी थी, उन आरोपियों को जब ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाया जा रहा था, तो लोगों के गुस्से से बचाने के लिए कैसे पुलिस उनको बचा के ले जा रही है। आप देखिए, पब्लिक का मूड था कि इनको वहीं पे कूच दें, ऐसे बचा के ले जाना पड़ रहा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही सोनम के कहने पर राजा रघुवंशी को मारा। तो आप इनका चेहरा ढका हुआ है, ये देखिए, और इनको पुलिस लेके जा रही है। तो भाई भीड़ थी, भीड़ का बस चलता तो वहीं कूट देते इन लोगों को। और कुछ लोगों ने लगाए हैं 1-2। इस केस को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं, पुलिस हिरासत में पिछले 24 घंटे में सोनम रघुवंशी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस केस के ताजा अपडेट की एक झलक देखिए। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो जिंदा सोनम की बात नहीं करता। कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं। सोनम रघुवंशी केस में जैसे जैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे लोग कह रहे हैं कि इस लड़की ने क्या क्या कांड कर डाले। आज सोनम को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 23 मई को फोटोशूट का बहाना करके राजा को सोनम पहाड़ी कोरसा इलाके में लेकर गई थी। यहां प्लान के मुताबिक तीनों सुपारी किलर्स राजा और सोनम से मिले, जिसके बाद सुपारी किलर्स भी सोनम और राजा के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। इस दौरान पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आरोपी थक गए तो उन्होंने राजा की हत्या करने से मना कर दिया, कहा जा रहा है। इसके बाद सोनम ने इन जो किलर्स थे इन्हें 20 लाख रुपए का ऑफर दिया, कहा जा रहा है, और कहा कि मारना तो पड़ेगा ही, मारोगे कैसे नहीं, 20 लाख रुपया दूंगी। इसके बाद सोनम ने राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए हत्यारों को दे दिए। आप सोचिए क्या ही महिला है ये, जो आरोप लग रहे हैं इस पर कि मतलब किलर कह रहा है कि मैं नहीं और चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं मार पाऊंगा, तो कह रही 20 लाख रुपया और दूंगी, मारोगे कैसे नहीं तुम। और फिर उसी आदमी
अपने पति के पर्स से पैसा निकाल के 15,000 दे रही है हत्यारों को कि मारो इसको। इस दौरान जैसे ही सुनसान जगह पड़ी, सोनम ने कातिलों को ऑर्डर दिया और कहा कि मार दो इसे। इसके बाद एक सुपारी किलर ने राजा के सिर पर पीछे से वार कर दिया, लेकिन राजा उससे भिड़ गया। तभी राजा के सिर के आगे एक और वार किया गया और राजा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद जब कातिल उसे खाई में फेंकने लगे तो सोनम ने इसमें भी हत्यारों की मदद की, कहा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त राजा को खाई में फेंका गया उस वक्त वो जिंदा था। आप सोचिए बॉस, आपने ऐसी कहानी फिल्मों में सुनी होगी कि भाई इस तरीके से किसी को मार दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके या प्लान करके। लोग शॉक्ड हैं कि क्या ही कैरेक्टर है ये सोनम, जो आरोप लग रहे हैं उसको सुन के, कि मतलब जो कातिल है वो पीछे हट जा रहा है लेकिन करिए नहीं मारना होगा, और फिर लाश उसको नीचे फेंकने में, राजा को खाई में फेंकने में मदद कर रही है। कैसा मजबूत कलेजा होगा। ये बताने के लिए कलेजा नहीं था कि मेरा अफेयर चल रहा है जो आरोप लग रहा है, मारने के लिए कलेजा था। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये खबर देखना हर घर घर के लिए बहुत जरूरी है बॉस, कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपकी बेटी आपका बेटा, उनके बीच क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या पक रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है बॉस। पति को खाई में फेंक दिया, बताइए। और बताइए राजा पे क्या बीती होगी। इतना खुश था, उसने देखा होगा अपने आंखों के सामने कि जिस लड़की के लिए, और अभी आपको राजा का कमरा दिखाऊंगा तो आपको और एकदम दिल रोने लगेगा कि वो लड़का कितना प्यार करता था इस लड़की से, और उसने जब देखा होगा मरते मरते कि मुझे नीचे फेंक रही है लड़की, बाप रे बाप क्या बीती होगी उसमें। पति को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करके लिखा कि 7 जन्मों का साथ है। सोचिए जिस पति के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, उस पति को लहूलुहान करके खाई में जिंदा फेंक दिया, जिसके कई दिनों बाद राजा की सड़ी गली हालत में लाश मिली। और दिमाग देखिए कि उससे उसी के मोबाइल से पोस्ट कर रही है कि 7 जन्मों का साथ है, ताकि किसी को शक ना हो कि पत्नी ऐसा कर सकती है। शिलोंग में राजा रघुवंशी की बॉडी वी सॉन्ग डोंग वाटरफॉल के पास मिली थी। शिलोंग में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी मौजूद है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस इलाके में पहुंची जिस इलाके में सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी। यह वो इलाका है, देखिए बॉस, यह वो जगह है जहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। यहां स्थानीय गांव के विवाद के चलते टूरिस्ट लिमिटेड आते हैं। हमारी टीम इस इलाके में पहुंची और वहां ज्यादातर इलाका सुनसान था। सुनसान जंगलों वाले इस इलाके से हमारे सहयोगी गौरव और पूजा की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जो आपको बताएगी, आपको यह अंदाजा करने में मदद देगी कि उस वक्त राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ होगा। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से राजा रघुवंशी इन वादियों को निहार रहा था और वो उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाला उसका वैवाहिक जीवन कैसे होगा, कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जितने सोशल मीडिया पर वीडियो उसके परिवार के साथ है, उसकी खुशी शायद आसमान पर है कि वो सोनम रघुवंशी से शादी कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी वो एक दुल्हन जिसके मन में एक कातलाना साजिश चल रही है, वो इन्हीं वादियों में हमला करवाकर सुपारी किलर से उसकी लाश को यहाँ पर इस तरीके से लावारिस फेंक कर अपने ही विधवा होने का प्लान रख देगी।